1.5 साल से तारिक जहांगीरी साहब को मलाइन किया जा रहा था, जाली डिग्री जाली डिग्री जाली डिग्री, प्रेस पे भी सोशल मीडिया पे भी। आज रजिस्ट्रार साहब ने आके एतराफ़ किया कि डिग्री भी जेन्युइन है, ये इम्तिहान भी सारे बैठे हैं। उनका ये कहना था कि हमने मगर इनकी डिग्री जो है वो हमने साल पहले हमने कैंसिल कर दी। और उसमें उन्होंने वजूहात जो बताई, उन्होंने कहा कि एक तो इनके पास रोल नंबर जो थे वो 2 रोल नंबर इशू हुए थे और हमारे कवायद के मुताबिक 2 रोल नंबर नहीं इशू हो सकते, सिर्फ 1 रोल नंबर इशू हो सकता है। दूसरा, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि इनकी जो इनरोलमेंट इस्लामिया कराची यूनिवर्सिटी ने तो डिग्री दी थी, मगर जो इनकी इनरोलमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज जो एफिलिएटेड कॉलेज है, वो इनरोलमेंट जो है वो अभी उन्होंने इस्लामिया लॉ कॉलेज ने हमें खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है नहीं, ये हमारे पास नहीं पढ़ते थे, तो उस बुनियाद पे हमने इनकी डिग्री कैंसिल की है। तो ये जाली डिग्री या नॉन एग्जिस्टेंट डिग्री या कि मैंने किसी और की डिग्री पे अपना नाम लिखवा दिया है वगैरह, वो केस नहीं था। वो मानते हैं कि डिग्री थी, हमने वो डिग्री कैंसिल की है। अच्छा, जो डिग्री वो उन्होंने कैंसिल की, वो तारिक जहांगीरी साहब ने रिट पिटिशन फाइल की सिंध हाई कोर्ट में। नेचुरली क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी का मामला है तो सिंध हाई कोर्ट की ही जुरिस्डिक्शन बनती है। वहां सिंध हाई कोर्ट के सामने रजिस्ट्रार साहब ने कहा, उनसे पूछा गया, ये जो आज रजिस्ट्रार साहब इरफान साहब आए थे, उनसे पूछा गया कि अगर आप किसी की डिग्री कैंसिल कर रहे हैं तो क्या ये लाजिम नहीं बनता कि आप कम से कम उनको नोटिस दें, उनसे पूछ लें कि भाई ये आप, हमें शक है कि आपकी डिग्री किसी कवायद के मुताबिक नहीं ग्रांट हुई, इसमें कोई सुखम है, तो कम से कम आपको नोटिस करना चाहिए था। वहां रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि नहीं, हमने नोटिस तो नहीं किया। तो उन्होंने उनसे फिर जज साहब ने पूछा कि फिर तो ये सस्पेंशन का केस बनता है कि हम आपकी तमाम कार्रवाई और जो डिक्लेरेशन है उसको सस्पेंड कर दें, जिस पे रजिस्ट्रार साहब ने कहा जी सर, अपना केस तो बनता है सस्पेंशन का। वहां सस्पेंड हो गई। यहाँ फिर पीछे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके वो पूरा अपना रजिस्टर लेके आके उन्होंने ये सामने रख दिया और यहाँ उनका ये कहना था कि इनको यहाँ नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए। तो इसलिए हमारा कहना तो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये था कि डिग्री सही ग्रांट हुई है या सही नहीं ग्रांट हुई, जो रजिस्ट्रार साहब आज बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या जो पहले बात कर रहे थे और जो यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड बता रहा है वो सही है, ये तमाम चीजें ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कराची यूनिवर्सिटी के किसी डिसीजन के ऊपर तो फैसला नहीं दे सकती। वो फैसला देना है तो सिंध हाई कोर्ट ने देना है। और जब तक सिंध हाई कोर्ट इस नतीजे पे ना पहुंचे कि ये डिग्री सही कैंसिल हुई थी, तब तक कोई को वारंटों की प्रोसीडिंग्स तारिक जहांगीरी साहब के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेंटेनेबल ही नहीं था। तो असूलन कानून के मुताबिक तो बहुत क्लियर पोजीशन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने हाथ रोक देने चाहिए जब तक सिंध हाई कोर्ट का फैसला नहीं आए। मगर हम जो पिछले दिनों में जल्दी देख रहे हैं कि 2-2 दिन की तारीखें पड़ रही हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शायद ये चीज तारिक जहांगीरी साहब ने तो बल्कि उसका अपने एफिडेविट में जिक्र किया है कि डोगर साहब ने उनसे कहा कि मुझ पे बहुत बड़ा प्रेशर आया हुआ है, अपना अगर तुम इस्तीफा दे देते हो तो फिर तुम्हारे लिए रियायत निकल सकती है। तो जब इस किस्म का एतराफ एक एफिडेविट पे लगा हो तो बहुत, मैं यही कह सकता हूँ कि अदालती निज़ाम के लिए बड़ी दुख की और तकलीफ दे मरहला आया हुआ है। आपने जैसे जिक्र किया कि डोगर साहब ने, चीफ जस्टिस डोगर साहब ने मुलाकात करके जस्टिस तारिक जहांगीरी से आगाह किया कि उन पर बहुत दबाव है और इस वजह से उन्होंने एक वे आउट दिया कि आप अगर पोस्ट डेटेड रिजाइन कर दें तो मैं जो दबाव डाल रहा हूं उनको दिखाकर उनको मुतमिन कर दूंगा और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब है कि सिर्फ उन पर दबाव है नहीं, वो दबाव ले भी चुके हैं कि वो एक वे आउट दे रहे हैं। तो अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक उनके खिलाफ जो कंप्लेंट दायर कर दिया है जस्टिस तारिक जहांगीरी ने, तो क्या आप समझते हैं कि अगर जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को, अगर चीफ जस्टिस डोगर साहब ने हटा दिया इसको वारंटों में, तो वो जो कंप्लेंट होगी क्या उस पर फिर भी प्रोसीड हो सकता है या वो कंप्लेंट? जी बिल्कुल, अगर अगर किसी जज ने, चाहे तारिक जहांगीरी साहब जज रहते हैं या नहीं रहते, अगर चीफ जस्टिस साहब ने किसी के दबाव में फैसला किया है तो वो तो प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अपनी जगह चलेंगी। मगर बात बुनियादी है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों इस बेंच को ये चीज़ वाजे नहीं है। देखिए, मैं आपके खिलाफ मुकदमा असद भाई अपना पर्चा दायर कर देता हूँ कि आपने मेरी मोटरसाइकिल चोरी की है। हो सकता है मैं सच कह रहा हूँ, हो सकता है मैं झूठ कह रहा हूँ, ठीक है, मगर कम से कम आप, मेरा अगर कोई और मुकदमा आपके पास आता है तो आप तो उसमें एक बायस्ड हो जाते हैं ना कि मैंने आपके खिलाफ, हो सकता है सच्चा मुकदमा दायर किया, हो सकता है झूठा किया हो, मगर जब हम आपस में एक दूसरे में हमारा ये लिटिगेशन चल रही है, पर्चा एक दूसरे के खिलाफ, कंप्लेंट्स की हैं कि इसको नौकरी से बरतरफ किया जाए, इस ओहदे से बरतरफ किया जाए, तो ऐसा बंदा कैसे न्यूट्रली नॉन बायस तरीके में किसी केस का फैसला कर सकता है? सर ये बताइएगा कि आज की समाज के हवाले से आप मुतमईन है कि
मामला रुक जाएगा या कोई नया रुख क्या करेगा, क्या देखते हैं? देखें, अगर कानून और आइन की रोशनी में फैसला हुआ तो फिर तो ये मुकदमा जो है ये चीफ जस्टिस डोगर साहब को नहीं सुनना चाहिए, उनको अपने आप को रिक्यूज़ करना चाहिए। दूसरा, ये मुकदमा जो है उस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकती जब तक जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री का मामला सिंध हाई कोर्ट में तय नहीं हो जाता। और जैसे कि आपको पता है, सिंध हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी ने जो कैंसिल करने की कोशिश की थी जहांगीरी साहब की डिग्री, उसको उस तमाम कार्रवाई को और उस डिक्लेरेशन को कराची यूनिवर्सिटी की सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया हुआ है। तो असूलन तो ये केस यहाँ उस वक्त तक नहीं चल सकता। बाकी फैसला अब जज साहब ने लिखना है। जो एतराज़ किया गया था रिक्यूज़ल का, सॉरी आप कुछ मैं सिर्फ ये पूछना चाहता आपने कुछ एतराज़ात किए जो रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी आए हुए थे कि आपने कहा कि इन्होंने सिंध हाई कोर्ट में टाइम मांगा लेकिन यहाँ पर जवाब लेकर आ गए, और को वारंटों का भी आपने एतराज़ उठाया कि वहाँ पर जब तक डिसाइड नहीं होता तो हो सकता है वो हक में दे दें, खिलाफ दे दें, तो फिर आप यहाँ पर पहले कैसे डिसाइड? देखिए, सबसे पहले तो जो एतराज़ था वो अकरम शेख साहब ने किया था, वो जस्टिस डोगर के ऊपर कि आप ये मुकदमा नहीं सुन सकते। उन्होंने 4-5 नुकात पे ये अपने एतराज़ किया था। वो ये था कि नंबर 1 कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने आपके ख़िलाफ़ पिटिशन फ़ाइल की थी कि आप चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, आपका जो ट्रांसफ़र था वो बदनीयती पे मबनी था, और वो जो मामला है वो आज भी पेंडिंग है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने। दूसरा एतराज़ उन्होंने ये किया था कि जस्टिस तारिक जहांगीरी ने ऑलरेडी उन्होंने आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरख्वास्त भी दायर की गई है। तो जब आप दोनों आपस में लिटिगेंट्स हैं तो आप एक वो ना जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब आपका केस सुन आपके बारे में कोई केस सुन सकते हैं और ना ही आप तारिक जहांगीरी साहब के खिलाफ कोई केस सुन सकते हैं। तीसरा, उन्होंने जो हवाला दिया था, उन्होंने जो केस में जो कार्रवाई हुई है आज तक, वो उन्होंने कहा कि इसमें कंप्लीट बायस नज़र आता है कि पहले तो बगैर कोई पिटिशनर के मौजूद हुए आपने एक जज को प्रैक्टिकली सस्पेंड कर दिया, काम करने से रोक दिया। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने पिटिशन की मेंटेनेबिलिटी पे ऑफिस ऑब्जेक्शंस पे पहले फैसला करना है, उसके बावजूद आपने उसको साइड पे किया और आपने तमाम रिकॉर्ड कराची यूनिवर्सिटी से मद्दू कर लिया। फिर तीसरा ये कि जब अभी तक तारिक जहांगीरी साहब को ऑलरेडी केस का रिकॉर्ड कल 3 बजे मिला है और आज आप कहते हैं कि ये आप पूरा का पूरा इसमें अपना रिप्लाई फाइल करें और आज ही केस का फैसला होगा। इससे बायस जो है वो सिर्फ अपेरेंट बायस नहीं है बल्कि बायस इज ड्रिपिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड, और उस सूरत में फिर जज की ये मर्जी नहीं होती कि वो जज केस सुने या ना सुने। उस सूरत में जो आसिफ अली जरदारी के केस में मलिक कयूम वाला जो मामला था, उसमें जो फैसला हुआ था कि जहां बायस जो है ऑन द रिकॉर्ड नजर आ रहा हो, वहां फिर जज की अपनी सवाबदीद नहीं होती, उसको फिर लाजमी तौर पे वो डिस्क्वालीफाई होता है। बताइएगा, आपने कहा एंड पे कि ये केस जो है ये कैंसिलेशन का है, ये फेक डिग्री का केस नहीं है। फ्रेंड पे आपने ये भी कहा कि बरम रहने दो, तो किस चीज़ का बरम है? जी देखें,